हेलो क्लास 12th व्हाट्स अप एवरीवन दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आपका सहपाठी आपके लिए बहुत सारे वीडियोस दिन में डेली लेकर आ रहा होता है जो आपके काम के वीडियोस हैं, मतलब जिनमें हम लोग आपके एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ ही टीएस ग्रेवाल की बुक के भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले वाले 11 तक हम सारे सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं और आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर प्लेलिस्ट तक गए तो बहुत सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे आपको, जैसे बिजनेस स्टडीज के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और टीएस ग्रेवाल के अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सारे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, मतलब मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हम लोग लाइव आते हैं सैटरडे को शाम को 7 बजे, और ऐसे ही थर्सडे को भी आते हैं शाम को 7 बजे। लाइव क्लास होती है जिसमें हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यूज और बिजनेस स्टडीज़ की इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के। तो आप लोग वो क्लास लेना मत भूला करो, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी बताओ उस क्लास के बारे में। लाइव क्लास में जितने ज़्यादा लोग होते हैं मज़ा आता है उतना ही। स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ जैन गुप्ता एंड मलिक एज ऑन March 31, 2002। ओके, हमें यहाँ पे एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसके लाइबिलिटीज साइड में हमें दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, टेलीफोन बिल्स, आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स पेबल, उसके बाद में हमें प्रॉफिट दे रखा है, साथ ही हमें कैपिटल भी दे रखी है तीनों पार्टनर्स की, जैन गुप्ता और मलिक की। ये तो हो गई लाइबिलिटीज की बात। असेट साइड में आएंगे तो असेट साइड में हमें लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, बॉन्ड्स दे रखे हैं, कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, ऑफिस फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर्स है। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। The partners have been sharing profit in the ratio of 5:3:2। जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट को बांटते हैं किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। मलिक डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम बिजनेस ऑन April 1st, 2002 and his share in the business is to be calculated as per the following terms of revaluation of assets and liabilities। स्टॉक का अमाउंट जो है वो हमें 20,000 दिया हुआ है, ऑफिस फर्नीचर 14,250 और प्लांट एंड मशीनरी 23,530, लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है 30,000 की, प्रोविजन दिया हुआ है 1,700 का, क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेप्ट। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹9,000। ठीक है, जो गुडविल फर्म की गुडविल कैलकुलेट की गई है वो कितनी है, 9,000 रुपए। उसके बाद में है द कंटेनिंग पार्टनर्स एग्री टू पे 16,500 एज कैश ऑन रिटायरमेंट ऑफ मलिक। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि ये कैश कितना देंगे, 16,500 टू कंट्रीब्यूट बाय कंटेनिंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये जो अब जो दो पार्टनर्स रह जाएंगे एक के रिटायरमेंट होने के बाद, इनका रेशियो कितना बताया गया है, 3:2। हमें बनाना क्या क्या है, the balance sheet in the capital account of Malik will be treated as loan। ठीक है, मलिक का जो रह जाएगा वो तो हम हमेशा ही करते हैं कि उसे लोन की तरह ट्रीट करते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, देखो अब इसके वो करने से पहले, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, वो कर लेते हैं। तो जा कौन रहा है, मलिक जा रहा है, तो मलिक शेयर, ये कैलकुलेशन तो आपको हमेशा ही करनी होती है। अभी तक आपने देखा होगा हम सारे ही क्वेश्चंस में ये कैलकुलेशन कर रहे होते थे, क्योंकि जब तक आप जो पार्टनर जा रहा है उसका गुडविल का शेयर नहीं निकालोगे और जो दो पार्टनर रह जाएंगे उनका गेनिंग रेशियो नहीं निकालोगे, आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले ये दो काम तो आप कर ही लिया करो। तो मलिक शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू गुडविल, मतलब ये गुडविल कौन सी है, टोटल, मैं पूरा लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। सॉरी, टोटल गुडविल ऑफ फर्म
फर्म की टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय रिटायर पार्टनर। ठीक है, तो देखो फर्म की टोटल गुडविल जो है वो कितनी बताई गई है। फर्म की टोटल गुडविल यहाँ पे हमें बताई गई 9,000 रुपए। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर, तो जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का शेयर कितना है, 2 है, तो 2/10 हो गया। एक का ये जो पहला वाला पार्टनर है, क्या नाम है इसका, जैन, गुप्ता और मलिक, जैन का कितना हो गया 5/10, गुप्ता का कितना हुआ 3/10 और मलिक का कितना हुआ 2/10, तो इसका कितना 2/10। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 1800। ठीक है, ये तो निकल कर आ गया मलिक का शेयर गुडविल में। अब इसके बाद में गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं, जो दो पार्टनर रह जाएंगे उनका गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले जेन का पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, न्यू रेशियो। इस चैप्टर के लिए ये दो फॉर्मूलाज तो आप अच्छे से याद कर लो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले पार्टनर है जैन, तो जैन, नया रेशियो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे। सबसे पहले न्यू रेशियो, तो देखो न्यू रेशियो कौन कौन है, जैन है, जैन को मैं जे से दिखा रही हूँ, और दूसरा है गुप्ता। तो जैन का कितना हो गया 5/8, 5/8, और क्योंकि ये 2 तो निकल गया, क्योंकि ये जो पार्टनर चला गया रिटायर हो रहा है उसका पार्ट है, ये निकल गया, बचा केवल कितना 5:3, और गुप्ता का कितना हुआ 3:8। ऐसे ये तो न्यू रेशियो हो गया, और ओल्ड रेशियो आपको पता ही है, वो हमने यहाँ पर ही देख लिया था। ओल्ड रेशियो में जैन है, गुप्ता है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, मैं इसको अभी रफ कर दूंगी। जैन, गुप्ता और मलिक, तो जैन का कितना हुआ 5/10, गुप्ता का कितना हुआ 3/10, और मलिक का कितना हुआ 2/10। ठीक है, अब इस अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं लिखा रहने देती हूँ, ये अलग है। ठीक है, चलो इनका ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो इसका कितना निकल कर, पहले न्यू रेशियो 5/8 माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो 5/10, तो इसको कैलकुलेट करोगे 50 माइनस 40/80 इज इक्वल्स टू 10/80। 10/80 जैन का निकल कर आया। उसके बाद दूसरा पार्टनर है गुप्ता, देखो गुप्ता का कितना है 3/8 माइनस 3/10 इज इक्वल्स टू कितना है इसका 80, ये हुआ यहाँ पर कितना 30 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 6/80। ये 6/80 किस गुप्ता का गेनिंग रेशियो है, और जैन का गेनिंग रेशियो है 10/80। चलो ये हो गया। अब हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें दी हुई हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है ये यहाँ से स्टार्ट है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टॉक दे रखा है 20,000 का, और ऊपर स्टॉक कितना दिया हुआ है, ऊपर आप स्टॉक देखो तो दे रखा है 18,100 का। ठीक है, अब आप देखो जो स्टॉक है वो क्या हुआ, यहाँ पर कम था और यहाँ पर ज्यादा हुआ है ना, ऊपर बैलेंस शीट में कम था, नीचे 20,000 का हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा। बढ़ा तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो स्टॉक कितना कैसे निकालोगे, देखो 20,000 में से 18,100 माइनस करेंगे तो कितने का बढ़ गया 1,900 का। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑफिस फर्नीचर 14,250, 14,250 का ऑफिस फर्नीचर है, और आप यहाँ देखोगे तो कितना है 18,250। इसका क्या मतलब है, पहले ज्यादा का था अब कम का हो गया। पहले कितने का था 18,250 का, और अब 14,250 का। इसका मतलब 4,000 रुपए से माइनस हुआ है फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर। आपने सेल किया होगा या क्या हुआ वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम डेबिट साइड में, ये तो मैंने बताया था ना, कम होता है तो इस साइड और ज्यादा होता है तो इस साइड। तो यहाँ लिखो ऑफिस फर्नीचर
कितने का? 4000 का। कैसे आया ये आपको समझ आ गया होगा। जो हमें यहाँ अमाउंट दिया हुआ है इनको आपस में एडजस्ट कर लिया, बैलेंस निकाल लिया लेस करके। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 23,530, प्लांट एंड मशीनरी, और ऊपर प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है? 20,230। अब आप यहाँ भी देखो, ऊपर बैलेंस शीट में कम का दिया हुआ था, नीचे जाके बढ़ गया। अगर इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। कितने से? देखो यहाँ पे कितने का दिया है? 20,230, यहाँ पे 23,530, यानी 3300, 3300 रुपए से बढ़ गया। तो यहाँ लिखो प्लांट एंड मशीनरी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का इससे सरल तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है, कि आप सिर्फ इतना समझ लो कि माइनस होगा तो इस साइड और प्लस होगा तो इस साइड। तो ये हो गया 3300। इसके बाद और क्या दिया हुआ है? आप देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, 20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, और ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दी हुई है? 26,000 की। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर बैलेंस शीट में ज्यादा था और नीचे जाके कम हो गया। इसका मतलब आपने या तो सेल किया होगा, या मतलब क्या किया है वो हमें फिर से नहीं बताया गया है, तो कम हुआ है इसलिए डेबिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग। सॉरी, कितना? 6,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया है अ प्रोविजन ऑफ ₹1700 टू बी क्रिएटेड ऑफ डब्टफुल डेब्ट। 1700 का प्रोविजन दिया हुआ है। अब ऊपर प्रोविजन दिया है, देखो ऊपर प्रोविजन नहीं दिया है, तो इसे ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, लेकिन डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों डेबिट साइड में लिखेंगे? क्योंकि ये तो पहले से ही एक लॉस होता है, इसलिए। तो हम यहाँ पे प्रोविजन, अगर ऊपर बैलेंस शीट में दिया होता तो हम एडजस्ट करके लिखते, लेकिन अब पूरा पूरा लिख देंगे। प्रोविजन फॉर डेब्टफुल डेब्ट, कितना? 1700। इसके बाद देखते हैं और कुछ दिया हुआ है। नहीं, और कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? अब आप देखो क्या हो रहा है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि जो क्रेडिट साइड है वो कम है और डेबिट साइड है वो ज्यादा है। इसका मतलब पहले डेबिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 00711। सेम टोटल इस साइड भी लगा दो, 11700। ठीक है। अब लॉस हो रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। जबकि अगर प्रॉफिट होता है तो हम बैलेंस किस साइड निकालते हैं? प्रॉफिट को बांट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस को बांटेंगे, और लेकिन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो लॉस ट्रांसफर टू नाम क्या क्या है? जेन्स कैपिटल, दूसरा है गुप्ताज कैपिटल, और एक और है मलिक्स कैपिटल। अब देखो, पहले तो लॉस निकाल लो। 11700, 11,700 में से ये दो फिगर आपको माइनस करनी है। तो ये दो फिगर 3300 और 1900, इसको लेस करो, मतलब इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो। तो देखो ये हुआ 002, और यहाँ पे 5200। ठीक है। अब ये कितना है? 11700 में से 5200 आप माइनस कर दो, तो ये आया 005 और 6500। टोटल कितना है? 6500। इसको इनके रेशियो में बांट दो। रेशियो कितना दिया हुआ था? 5:3:2 में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे ये भी बता देती हूँ आपको यहीं पर। देखो यहाँ साइड से बता देती हूँ, ठीक है, मैं लाइन करके यहाँ पे साइड से। सबसे पहले कौन है? जैन। तो जैन का कैसे निकालोगे? 6500 इंटू 5/10। उसके बाद नेक्स्ट है गुप्ता। गुप्ता का कैसे निकालोगे? 6500 इंटू 2/10। और मलिक
6500 इंटू, सॉरी ये 3 है, 5:3:2 है ना, ये 2/10 ये निकालोगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जैन का निकल कर आएगा 3250, गुप्ता का निकल कर आएगा 1950 और मलिक का निकल कर आएगा 1300। टोटल 6500 बाहर लिख देंगे। ये सिर्फ रफ कैलकुलेशन है आपको समझाने के लिए ये सारी, ठीक है। इसको मतलब एग्जाम में नहीं दिखाना है आपको, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। इन तीनों की कैपिटल हमें दे रखी है यहाँ पे 40,000, 60,000 और 20,000। तो सबसे पहले इनको ही लिख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैन की 40,000 40,000, गुप्ता की 60,000 और मलिक का है 20,000, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो हमें ना प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 16,750। हम इसको बांट देंगे इनके रेशियो में, ठीक है। तो बांट लेते, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट। तो देखो हमें टोटल अमाउंट कितना दे रखा है 16,750। आप कहो तो मैं इसको भी यहाँ पर आपको बता देती हूँ रफली, लेकिन सबसे पहले है जैन का 16,750 मल्टीप्लाई बाय 5/10। फिर है नेक्स्ट गुप्ता 16,750 मल्टीप्लाई बाय 3/10। नेक्स्ट है मलिक 16,750 मल्टीप्लाई बाय 2/10, ठीक है। जब आप इनको बांटोगे, इनका कैलकुलेशन करोगे तो जैन का शेयर निकल कर आएगा 8375, गुप्ता का निकल कर आएगा 5025 और मलिक का आएगा 3350, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में और देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास जो हम यहाँ पे बांट सकते हैं। अब ये जो पार्टनर का लॉस निकल कर आया था रिवैल्यूएशन से, इसको भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्योंकि लॉस है इसलिए हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस तो कितना कितना है, जैन का है 3250, गुप्ता का है 1950 और मलिक का है 1300, ठीक है। इसके बाद में अच्छा एक चीज और, जो हमने मलिक के गुडविल का शेयर निकाला था 1800 रुपए, वो इन दोनों में बांट देंगे जैन और गुप्ता में। तो इनको इनका गेनिंग रेशियो, ये जैन्स कैपिटल, जैन्स कैपिटल और दूसरा कौन है गुप्ताज कैपिटल, गुप्ताज कैपिटल। तो मलिक के कॉलम में जैन का अमाउंट आएगा 1125, इनके रेशियो में बांट देंगे 1800 रुपए को और इसका निकल कर आएगा 675। अच्छा, क्योंकि इनका तो ये इनको मिल रहा है, क्योंकि वो उसका मतलब इन लोगों के लिए ये उसका गुडविल का शेयर है, जो रिटायर पार्टनर जा रहा है उसको मिल रहा है। इसको हम इधर भी लिखेंगे मलिक की कैपिटल के नाम से, मलिक्स कैपिटल, मलिक्स कैपिटल। जैन के कॉलम में लिखोगे 1125 और गुप्ता में लिखेंगे 675, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे और इसके बाद में कुछ और है जो हमें लिखना है, एक बार देख लेते। नीचे एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एग्री टू पे 16,500 ऑन कैश ऑन रिटायरमेंट ऑफ मलिक, ठीक है। मतलब इन दोनों में आपस में डिसाइड हुआ कि ये इस अपने में से कितना 16,500 किसको देंगे, मलिक को देंगे। तो यहाँ पे हम इसको मलिक के कैश के नाम से लिख देते हैं, मलिक के अकाउंट में 16,500 और ये दोनों यहाँ पे कैश। देखो अब इन दोनों के रेशियो में इसको भी बांट देंगे, तो जब इन दोनों के ओल्ड रेशियो में इनको बांटोगे तो इसका निकल कर आएगा, सॉरी ओल्ड रेशियो में बांटने की जरूरत नहीं है, इसके लिए नया रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो 16,500 को 3:2 के रेशियो में बांट देंगे।
तो जैन का निकल कर आए, बांटने का तरीका वही है जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। जैसे ये जैन का अगर निकालना है तो 16,500 इंटू 3/5, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका निकल कर आएगा 1900 और गुप्ता का निकल कर आएगा 6600, ठीक है। इसके बाद में अब तो शायद और कुछ भी नहीं रहा है, तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे जैन का। तो जैन का यहाँ पे मेरा निकल कर आ रहा है 58275। गुप्ता का निकल कर आएगा 71625 और मलिक का निकल कर आएगा 25150। अब इधर साइड आ जाते हैं, डेबिट साइड में सेम टोटल इस साइड भी लगा देंगे। जैन का 58275, गुप्ता का 71625 और मलिक का 25150। बैलेंस निकाल देंगे। तो देखो, एक तो बैलेंस निकालेंगे वो तो जैन और गुप्ता में, और जो बचा हुआ इसका मलिक का होगा उसे हम मलिक के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो मलिक लोन अकाउंट, तो 58,275 में से ये दो फिगर लेस करेंगे तो आएगा 53,900 और 71,625 में से गुप्ता का लेस करेंगे तो ये निकल कर आएगा 69,000। ये जीरो है, सॉरी। 25,150 में से इन दो का लेस करके इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 7,350। ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ये यहाँ पे जीरो आएगा, है ना। हाँ चलो, बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हम ऊपर बैलेंस शीट देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो, सन्डी क्रेडिटर्स ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद में टेलीफोन बिल है, इसे भी ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग 8,950, इसे भी हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे भी नहीं लिखेंगे। कैपिटल में तो कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो पहले ये वाली चीजों को लिख लेते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है 19,800। इसके बाद में टेलीफोन का अमाउंट कितना दिया हुआ है 300। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है पे बिल, अमाउंट दे रखा है 8950, शायद यही है, एक सेकेंड में देख लेती हूँ अमाउंट। हाँ 8950। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है हमको ये सारा हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ से जो लाइबिलिटीज के आइटम है उनको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहले मलिक्स लोन, क्योंकि वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी है जो कि हमें चुकानी है, पे करनी है, 7350। और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है, जैन और दूसरा है गुप्ता, जो कि हमने यहाँ पे अभी निकाला। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे 53,900 और 69,000। तो 53,900 और इसकी कैपिटल है 69,000। इनको टोटल करके बाहर लिख देंगे 12290। ये हमारी लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। अब हम आ जाते हैं असेट साइड पर। असेट साइड के लिए भी हमको पहले पुरानी वाली बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 26,000 और नीचे लैंड एंड बिल्डिंग कितने का दे रखा था 20,000 का। तो इसे हम दिखाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 लेस 6,000, तभी तो 20,000 की हम बाहर लिख देंगे।
उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है हमको, देखो बॉन्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे हमको 14,370, जिसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैश दिया हुआ है 5,500 का, इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सेम अमाउंट है। बिल्स रिसीवेबल 23,450, इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो पहले ये 3 आइटम्स लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो आप बॉन्ड्स, जो के अमाउंट दिया है 14,370। उसके बाद में नेक्स्ट है कैश, जिसका अमाउंट दिया हुआ है 5,500। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है BR बिल्स रिसीवेबल, जिसका अमाउंट हमें दिया है 23,450। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं 26,700 के, लेकिन नीचे ना 1,700 का, देखो 1,700 का प्रोविजन भी है, तो इसे लेस करके दिखाएंगे वहां पे। तो इसको भी लिख देते हैं पहले यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स कैसे दिखाओगे यहाँ पे 26,700, उस लेस करेंगे इसमें से प्रोविजन का अमाउंट दे रखा है 1,700 का, लेस करेंगे, लेस करके आएगा 25,000 का। ठीक है, इसके बाद में और देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं। स्टॉक जो कि हम लिख चुके हैं, नहीं अच्छा स्टॉक भी रह गया है अभी। ओके, स्टॉक यहाँ पर दे रखा है हमें 18,100 का, और नीचे स्टॉक दे रखा है 19,100 का, जो कि और हमारे पास है अभी, तो हम इसको प्लस कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखो स्टॉक कैसे 18,100 प्लस 1,900 ऐड करके बाहर लिख दो 20,000 का। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है हमको 20, मतलब स्टॉक का होप आपको समझ में आ गया होगा। 20,000 का स्टॉक था यहाँ पे हमारे पास में, और यहाँ पे स्टॉक कितने का हुआ 18,100। इसका मतलब हमारे पास कितना स्टॉक और है अभी, 20,000 में से 18,100 हम लेस कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑफिस फर्नीचर 18,250, और नीचे ऑफिस फर्नीचर के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको कि 14,250। तो हमने क्या बोला, इसका मतलब ये है कि ऑफिस फर्नीचर 4,000 रुपए का कम हुआ है, यही बात की थी हमने। तो वो यहाँ पे हम लेस करके दिखा देंगे। प्रोविजन जब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया था तो वहां से हमने देखा ऑफिस फर्नीचर कैसे दिखाओगे यहाँ पे, देखो 18,250 लेस करेंगे इसमें से 4,000 का, और तब हम बाहर लिख देंगे 14,250। ठीक है, इसके बाद में और कुछ देख लेते हैं एक बार, हमें दिया हुआ है क्या, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 20,230, और नीचे प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हमको दिया हुआ है 23,530। इसका मतलब क्या है, 3,300 और ऐड कर देंगे उसमें, क्योंकि 3,300 से बढ़ गया है यहाँ पे। तो प्लांट एंड मशीनरी कैसे दिखाएंगे, 20,230 प्लस कर देंगे 3,300, तो टोटल कितना हो गया बाहर, टोटल बाहर आ जाएगा 23,530। इसके बाद में एक और रह गया है यहाँ पे, कंप्यूटर का अमाउंट दिया हुआ है 30,200, जिसमें कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसे ऐसे ही हम बाहर लिख देंगे कंप्यूटर्स के नाम से। मैं नीचे लिख देती हूँ क्योंकि वो जगह नहीं है वहां पे, कंप्यूटर, जिसका अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 13,200। ठीक है, अब कोई भी नहीं है ऐसा जो रह गया है, अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है देखने में कि असेट साइड ज़्यादा है, असेट साइड का अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, तो पहले असेट साइड का टोटल लगा लेते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा और कम जैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं पहले असेट साइड का टोटल लगाऊंगी। तो ये हुआ 0 0, ये 3 9 5 और 1।
एक बार देख लेते हैं सेम इधर भी है या नहीं। ये 003, ये 951। ये हमारा हो गया बैलेंस शीट। आज हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिनमें आपसे सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि भाई इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, कैपिटल अकाउंट भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़रूर करना एग्जाम्स के लिए तैयार। वैसे सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इस वाले चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं। 14 क्वेश्चंस हैं, हम आज 12 सॉल्व कर रहे हैं। वो 2 भी आपको जल्दी से मिल जाएंगे। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक करो। और नहीं भी समझ में आया है, लाइक तो तभी भी करो, लेकिन हाँ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई और हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।